हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 9th में सब्जेक्ट मैथ में एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कल करे थे, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले हमें जो कुछ रूल्स हैं जो ध्यान रखना है, हालांकि मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। जैसे कि पहला रूल है, अगर जो है यानी अगर आधार अलग अलग हैं और घात समान है, आधार अलग अलग हों और घात समान हों, तो हम इन दोनों को एक जगह लिख के होल में लिख सकते हैं। यानी ए और बी अलग अलग संख्याएं थी और एम एम दोनों जगह समान थे, दोनों को गुणा में करके एक जगह भी लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर आधार समान हैं, अगर घातें आधार समान हैं तो घातें हमारी जुड़ जाती हैं गुणा में। अगर आधार समान हैं तो भाग में घातें हमारी घट जाती हैं। अगर इधर ए की पावर एम है तो ये नीचे लाएंगे तो ए की पावर माइनस एम हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो प्लस हो जाएगा, यानी घात चेंज हो जाती है। प्लस की है तो माइनस हो जाएगी, माइनस की है तो प्लस हो जाएगी। ऐसे ही पहला क्वेश्चन है हमारा 2 की पावर 2/3 और डॉट 2 की पावर 1/4 5। तो यहाँ पर आधार समान है, आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ेंगी। यानी ये हो जाएगा, करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5, यानी गुणा में घातें जुड़ जाएंगे। तो 2 की पावर हो जाएगा 2/3 प्लस 1/5। ये घात में चल रही है 2 की में, तो ऐसे ही बराबर करेंगे। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा? 3 का 5 का एलसीएम 15 आएगा। 3 से डिवाइड करेंगे कितनी बार? 5 बार, और 5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 10। ऐसे ही 5 से इसमें भाग करेंगे कितना आएगा? 3, और 3 की से करेंगे 3। तो ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 13/15। तो हमारा बच्चों यही आंसर है, यानी इससे आगे कोई ये सरल नहीं हो सकता। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है हमारा 1/3 की पावर 3 की होल पावर 7। ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी कि अगर घातें जो है ब्रैकेट में हैं तो पावर में मल्टीप्लाई हो जाती है। यानी अगर से अलग अलग करके लिखेंगे तो 1 की घात 7 कर देंगे ऐसे, और ऐसे 3 की घात 7 अलग अलग घातें कर दी। तो 1 की घात चाहे जो मर्जी कुछ भी कर लो, एक ही रहने वाला है। और इधर 3 की और 7 की हो जाएगी मल्टीप्लाई, क्योंकि ब्रैकेट में घातें हैं। तो ये हो जाएगा 3 की घात 21। तो यही आंसर है बच्चों, इससे ज़्यादा हम इसे सरल नहीं कर सकते। ऐसे अगला क्वेश्चन है 11 की पावर 1/2 और अपॉन 11 की पावर 1/4। आधार समान है तो भाग में घातें घट जाएंगी। यानी 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4 हो जाएगा, क्योंकि आधार समान है तो गुणा में घातें घट जाती हैं, घट जाएंगी। यानी ये 11 की घात में चल रहा है। तो इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 4। 4 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा? 2 आएगा, और 4 एकम 4, यानी 11 की घात बचेगा बच्चों 1/4। तो यही हमारा आंसर है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है हमारा 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। देखो बच्चों, यहाँ पर हमारे आधार तो अलग अलग हैं लेकिन घातें समान है। यानी यहाँ पे भी 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 है। तो हम अगर चाहें इसी चीज़ को तो एक जगह भी तो ले सकते हैं। यानी आधार अलग अलग हैं तो घातें समान है, तो हम चाहें तो इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी 7 गुणा 8 की पावर 1/2, 7 अट्ठे 56 की पावर 1/2। तो बच्चों हमारा यही आंसर है। और चाहें तो हमें पता है किसी घात अगर 1/2 होती है तो इसका मतलब है इस पर हम रूट भी चढ़ा सकते हैं, तो हो जाएगा 56 रूट। ये भी हम लिख सकते हैं, आंसर है, एक ही बात है। तो ये रूल्स हैं बच्चों। आपने, आई होप कि अगर आपने ये कर लिया है तो नोटबुक में आप सभी लोग अपनी नोटबुक का एक एक फ़ोटो भी शेयर